इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो दिलों के राज बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हमारा टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से सेशन चल रहा है, आज हमने क्लास 6 की यूनिट नंबर 12 उठाई हुई है, जिसमें 3 डायमेंशनल सॉलिड्स का टॉपिक है। अब हम आज डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स में हमारे पास बेसिक 5 थिंग्स होती हैं जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। पहला पॉइंट होता है क्यूब यानी जो स्क्वायर की शेप होती है उसी शेप को यानी 3 एंगल से हमें देखा जाए तो वो हमारा 3 डायमेंशनल कहलाता है। ठीक है, यानी 3 फिगर्स जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें हों। हमारे पास 3 फिगर्स शो होती हैं, उसको हम तकरीबन 3 डायमेंशनल फिगर्स में काउंट करते हैं। क्यूब यानी कोई भी स्क्वायर वाली फिगर जैसे भी होती है, कोई बॉक्सेस हों या कोई डब्बे हों या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो स्क्वायर की शेप में हो, यानी 3 चीज़ें अक़साम जिस तरह ये हमारे पास मौजूद है बॉक्स, इसी तरह से इसके अगर हम इस साइड पे देखेंगे तो यानी ये एक साइड दिखाई दे रही है, दूसरी ये दिखाई दे रही है और तीसरी ये दिखाई दे रही है। ठीक है, हमारे पास 3 शेप सामने नज़र आएंगे, 3 शेप हमारे बैक साइड पे नज़र आएंगे। ठीक है, उसको हम 3 डायमेंशनली बोलते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसे हम 3D या 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। दूसरा होता है क्यूबेड होता है क्यूब की साइड ही होता है। क्यूबेड यानी इस टाइप का हो जिसके 2 आमने सामने वाले साइड इक्वल हों और 2 अपोजिट साइड जो हैं वो आपस में इक्वल हों, यानी कोई भी बॉक्स हो, मोबाइल का बॉक्स हो या जिसके आमने सामने वाले साइड्स बराबर होंगे, वो हम क्यूबेड में इस्तेमाल करेंगे। और क्यूब वाले चारों साइड उसके इक्वल होंगे। स्फेयर यानी गोल होता है, सर्किल होता है, बाल होता है, कोई भी किसी भी अक़साम का सर्किल वाला या गोल वाला कोई भी चीज़ आ जाए उसमें हम स्फेयर शो करेंगे। ठीक है। दूसरा था सिलेंडर के जो होता है, सिलेंडर 2 बराबर साइड होती हैं और नीचे और ऊपर गोलाई उसके पास होती है, वो सिलेंडर हमारे पास काउंट होता है। और 5वां होता है कोन जैसे आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं उसमें भी कोन होता है, यानी एक उसका वर्टेक्स होता है, कोना होता है, बाकी नीचे की जानिब उसका सर्किल की तरह होता है। ये हमारे पास टी बॉक्स शो है, यानी टी बॉक्स है, ये ऊपर वाला इसका सरफेस है। ठीक है, ये इसकी साइड जो है एड्स कहलाती है, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। ये कोना, कोई भी कोना होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और लेंथ होती है, यहाँ से नीचे वाली जो होती है लेंथ होती है, इसकी 8 सेंटीमीटर है। ये विड्थ हो गई। ठीक है, ये विड्थ हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर और ये हमारे पास लेंथ आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस विद सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक डाइस, टी बॉक्स, टिन ऑफ घी, फुटबॉल, फनल etc। यानी हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ों के बॉक्सेस जो होते हैं, बॉक्सेस में चीज़ें मिलती हैं, यानी टी आती है, चाय की पत्ती आती है, वो किसी बॉक्स में मखसूस होती है। मोबाइल आते हैं वो भी बॉक्स में आते हैं। लैपटॉप आते हैं वो पहले बॉक्स में बंद होते हैं, जैसे उसको कोई ऐसा नुकसान वगैरह ना पहुँचे। जैसे फ्रिज वगैरह लेते हैं वो भी बॉक्स में बंद आती है। इसी तरह के मुख्तलिफ़ शेप्स होते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम की फ़िगर्स में वो बंद होते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर 3 डायमेंशनल। ये सब चीज़ें 3 डायमेंशनल फिगर्स कहलाती हैं या 3D फिगर्स कहलाती हैं। ठीक है, बिकॉज दे हैव 3 डायमेंशनल लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ये आपके सामने टी बॉक्स शो किया हुआ है। लेट्स कंसीडर अ 3D ऑब्जेक्ट। ये 3D ऑब्जेक्ट है। टी बॉक्स एज शोन हेयर। इट हैज़ 8 वर्टेक्स, 6 फेसेस एंड 12 एड्स। अभी हम इन टर्म्स को आगे डिस्कस करते जाएंगे कि एड्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है और फेसेस क्या होते हैं। ठीक है, और एड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इट हैज़ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसकी जो हमें बताई गई है हाइट कितनी है और एड्स कितनी है और लेंथ कितनी है। ठीक है, सो इट इज़ 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर। हम इसे 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर कहेंगे। ठीक है, यानी मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसी अक़साम का कोई भी फिगर आपके पास आ जाती है तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर कहेंगे। सबसे पहले आते हैं क्यूब हमारे पास होती है जिसके चारों साइडें बराबर हों। जैसे ये हमारे पास बॉक्स है ना, ये चारों साइडें इसकी बराबर हों। बंद शिकल का कोई भी ऐसा बॉक्स हो, कोई भी ऐसा बॉक्स हो जो बंद शिकल के हों और चारों साइडें इसकी बराबर हों, उसको हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है, इट इज़ अ सॉलिड फिगर हुज लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर इक्वल। इसके सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, लेंथ भी इक्वल होती है, विड्थ भी इक्वल होती है और हाइट भी इक्वल होती है। नंबर ऑफ फेसेस, इसके चेहरे कितने होते हैं, यानी 1 ये, 2 3 4, 4 ये हो गए और 5 6। ठीक है, ऊपर नीचे 6 हो गए, यानी ऊपर और नीचे 2 और 1 2 3 4 बराबर में 4 साइडें आ गई, यानी टोटल हो गई 6। यानी इसके नंबर ऑफ फेसेस आ जाएंगे 6।
नंबर ऑफ एड्स, अब हमें पता होना चाहिए कि एड्स बोलते किसको हैं। एड्स बोलते हैं किनारे को, यानी किनारे इसके कितने हैं। ठीक है, अब इसके किनारे, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है। कोई भी बॉक्स आप उठाएंगे, कोई किसी भी अक़साम का बॉक्स उठाएंगे, उसके किनारे गिने, उसके किनारे होते हैं 12, यानी 12 होते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 3 4, ये 4 हो गए, यानी ये बराबरों में 4 हो गए, तो 4 ऊपर हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 4 नीचे भी आ गए, ये हो जाएंगे 12। ठीक है, यानी ये किनारे होते हैं, ये जो भी हैं किनारे हैं, और ये इनकी चोटियाँ हैं, ये जो होती हैं चोटी होती है, ये इसकी चोटियाँ जो हैं जिसको वर्टेक्स बोलते हैं हम, वो इसकी 8 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स ये 1 2 3 4, 4 ये हो गई ऊपर से, और 4 ये नीचे आ गई, 4 और 4 चोटियाँ 8 हो जाएंगी। ये हो गई क्यूब की। अब दूसरा है क्यूबेड। क्यूबेड वही मैंने बताया आपको, वो क्यूब में से क्यूबेड है। इट इज़ एन सॉलिड फिगर हुज लेंथ विड्थ एंड हाइट आर नॉट इक्वल, जिसके लेंथ विड्थ और हाइट बराबर ना हो वो हमारे पास क्यूबेड होता है। इस टाइप का कोई भी फिगर हो जिसके आमने सामने वाले साइड बराबर हो, और दूसरे आमने सामने वाले अपोजिट साइड जो हैं वो बराबर नहीं होते हैं, यानी ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, और ये दोनों बराबर होंगे, चारों साइडें बराबर नहीं होंगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्यूबिड का। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ फेसेस 6, उसी तरह 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, ये 3 फेस इधर से आ गए और 3 नीचे से आ गए। ठीक है, ये हो गए इसके 12। नंबर ऑफ एड्स, यानी किनारे कितने हैं इसके, किनारे भी उसके 12 ही होंगे, सेम फिगर है, सिर्फ इसके शेप चेंज है। ठीक है, इसके 12 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गए इसके 12। और नंबर ऑफ वर्टेक्स यानी चोटियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई इसकी 8 चोटियाँ। ठीक है, अब हमें इन टर्म्स को थोड़ा सा गहराई से समझना होगा, याद करना होगा कि एड्स किसको बोलते हैं। अगर हमें पता चल जाए आसान भाषा में उर्दू में कि एड्स किसको बोलते हैं, किनारे, तो हम आसानी के साथ कोई फिगर आ जाए तो हम उसके किनारे गिन सकते हैं। और वर्टेक्स यानी चोटियाँ, इसकी चोटियाँ कितनी हैं। ठीक है, आगे आते हैं स्पेयर। स्पेयर यानी गोल, या बाल वगैरह हो हमारे पास, गोल अक़साम के बाल ही होते हैं। ठीक है, इट इज़ सॉलिड फिगर विथ कंप्लीट राउंड सरफेस, इसका राउंड सरफेस होता है। नंबर ऑफ फेस, इसका फेस कोई नहीं होता है, गोल होता है, यानी एक ही चेहरा काउंट होता है नंबर, मगर इसमें हमें शो जो होता है नंबर ऑफ फेस, चेहरा जो एक ही दिखाएगा उसको हम नंबर ऑफ फेसेस कहेंगे, 0 कहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस नहीं होंगे, इसका फेस ही नहीं होगा, कहीं से देखेंगे तो फेस उसका नज़र नहीं आएगा, यानी गोल है। किसी का फेस होता है सामने फेस होता है, मगर ये जहाँ से देखेंगे उसका सेम ही नज़र आएगा, यानी फेस नहीं होगा। नंबर ऑफ एड्स नहीं है, नो। नंबर ऑफ वर्टेक्स, कोई कोना नहीं है। ठीक है, किनारा भी नहीं है, कोना भी नहीं है। अब सिलेंडर होता है। अब दूसरा आता है सिलेंडर। अब इट इज़ सॉलिड फिगर विथ 2 अपोजिट सर्कुलर फेसेस एंड कर्व्ड सरफेस, इसका सरफेस जो होता है वो कर्व्ड होता है, ये ज़मीन जिसे नीचे होता है उसका कर्व की तरह होता है, और अपोजिट साइड जो इसकी सर्कुलर फेस होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 2, इसके नंबर ऑफ फेसेस 2 होते हैं, और नंबर ऑफ एड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, और वर्टेक्स इसका कोना कोई भी नहीं होता है। ठीक है, दूसरा होता है कोन। अब कोन आपके सामने है, इट इज़ अ सॉलिड फिगर विथ 1 सर्कुलर फेस एंड अ कर्व सरफेस, इसका सरफेस जो होता है कर्व होता है। ठीक है, और इसका एक कोन ऊपर होता है जिसको आप बोलते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स होता है, 1 होता है, नंबर ऑफ एड्स 1 होता है। ठीक है, और सर्कुलर फेस इसका 1 ही होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये सवाल कह रहा है एक्सरसाइज नंबर 12.1 में, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नेम्स ऑफ 3D फिगर्स विच रिप्रेजेंट दीज ऑब्जेक्ट्स। अब इन ऑब्जेक्ट्स के नाम क्या होंगे, हम आगे देखते हैं। ये बॉल है, बॉल को हम इन बेसिक फंडामेंटल्स जो हमारे पास हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स के, उनमें से कौन सा आएगा। अब ये जो नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे जो है वो कौन सा आएगा। ठीक है, नंबर 1 पे है हमारे पास स्फेयर, बाल जो हमारी शक्ल का होगा वो होगा स्फेयर का। ठीक है, और ये जो है जैसे कोई भी किसी अक़साम की क्रीम वगैरह आती है, वो किस तरह की, घी वगैरह या क्रीम वगैरह जो गोल में आता है, सर्किल में आता है, वो होता है सिलेंडर की शेप में, ये होगा सिलेंडर। ये आइसक्रीम वगैरह जैसे आती है वो हो गई हमारे पास कोन की में, ये आइसक्रीम वगैरह कोन में आ जाएगी। ये लूडो जैसे होता है वो लूडो जो हमारे पास क्यूब में हो जाता है। ऐसे मेडिसन वगैरह जैसे कोई सिरप वगैरह आती हैं, सिरप हो, मोबाइल बॉक्स हो, या कोई एसी या फ्रिज का जैसे भी इस टाइप की फ़िगर आ जाए, इस टाइप की कोई भी फिगर होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबेड, क्योंकि इसके 2 जो आमने सामने साइडें होती हैं वो बराबर होती हैं, और अपोजिट साइड जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब जैसे ये माचिस का डब्बी है उसको भी हम क्यूबिड ही बोलेंगे, यानी इसके चारों साइडें बराबर नहीं हो, जिसके चारों साइडें बराबर हो जाएंगी वो लूडो हो जाएगा। लूडो जैसे हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको हम क्यूब बोलेंगे, और क्यूब बोलेंगे। और क्यूबिड में
जो भी दो साइडें आपस में जो भी, यानी दो आमने सामने वाली साइडें बराबर हों और दो अपोजिट साइड आपस में बराबर हों, ठीक है। यानी इस टाइप की कोई भी शेप आ जाएगी या इस टाइप की आ जाएगी, वो क्यूबिड में हो जाएगी, और ये हमारे पास क्यूब में आ जाएगी। और जैसे भी सिलेंडर की साइड आ जाए या गोल में आ जाए, जिसके आमने सामने वाली साइडें गोल हो जाएं और किनारे बने, तो वो हमारे पास सिलेंडर में हो जाएगा। इस किसी एक का कोना बने और दूसरे ने शेप में आ जाएं, यानी गोल शेप में एक तरफ हाफ शेप हो, दूसरा कोना बने, जैसे यहाँ पर ये कोना बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे कोन, ठीक है। आगे आता है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास एक फिगर दी गई है, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। नंबर ऑफ एड्स, अभी नंबर ऑफ एड्स कितनी है इसकी 12 हैं। नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसके, फेस कितने हैं, नंबर ऑफ फेस 6 हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स के 8 हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये फिगर है हमारे पास कोन वाली। अब इसमें पॉइंट ए रिप्रेजेंट, ये वाली जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टेक्स। जहाँ पे भी एंगल बन रहा हो, कोना बन रहा हो, हम उस कोने को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। नंबर ऑफ सर्कुलर फेस, अब सर्कुलर फेस इसका कितना है, नंबर 1 ही है, एक ही सर्कुलर फेस है इसका, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास ये क्यूब की फिगर है, ये ऊपर वाली थी क्यूबिड की, अब ये है क्यूब की फिगर। अब कह रहा है ए बी एंगल जो बन रही है, लाइन जो जा रही है, रिप्रेजेंट ए बी जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज़ को, एड्स, ठीक है, ये एड्स हो गई। और पॉइंट ए रिप्रेजेंट, पॉइंट ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे कोना बन रहा है, जहाँ पे कोने को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसके, 6 होते हैं। नंबर ऑफ फेसेस 6 होते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल में इस फिगर में क्या है, 3 आगे नज़र आते हैं, 3 बैक साइड पे होते हैं, यानी नंबर ऑफ फेसेस आपके आगे 6 आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सिंपल चीज़ें थी और आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आप टेस्ट को आसानी के साथ क्वालिफाई कर लें। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।